अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। नारोवाल सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल का सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ नारोवाल में 3 साल कबल सेमेस्टर फीस 6,000 थी, सेमेस्टर फीस अब बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। स्टूडेंट्स के वालिदैन रो रो कर तब्दीली को बददुआएं दे रहे हैं। HEC फंड्स घटा के यूनिवर्सिटियों को कहा जा रहा है फीसों में इजाफा करो और खर्चे पूरे करो। उन्होंने कहा कि ये तलीम दुश्मनी और नौजवान दुश्मनी है। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबक वफाकी वजीर गुलाम दस्तगीर खान ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात NA 75 PP 51 में मुस्लिम लीगी उम्मीदवारों की फतह यकीनी हो चुकी है। हुकूमती पॉलिसियों और महंगाई से तंग अवाम नाअहल हुक्मरानों को बुरी तरह मुस्तरद कर देंगे। PDM की तमाम जमायतें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। हुक्मरान जमायत ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी रिहाइशगाह पर आने वाले लीगी रहनुमाओं और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून हाजी वकार अहमद चीमा, सीनियर नायब सदर सिटी मोहम्मद शुएब भट्ट, सीनियर रहनुमा नासिर महमूद खोखर और दीगर भी मौजूद थे। इस मौका पर साबिक वफाकी वजीर सीनियर लीगी रहनुमा गुलाम दस्तगीर खान ने मुस्लिम लीगी रहनुमाओं को वजीराबाद ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग उम्मीदवार की कामयाबी के लिए मज़ीद मेहनत करने की हदायत की और कहा कि 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीगी कारकुन और अवाम हुकूमत के तमाम मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना देंगे। गुजरांवाला पीपल्स पार्टी के सदर की आमद पर डॉलरों की बरसात। गुजरांवाला पीपल्स पार्टी अमेरिका के सदर खालिद अवान की अमेरिका से आबाई गांव आमद नडाला संधवा आमद पर जश्न मनाया गया। खालिद अवान की आमद डॉलर्स, यूरो, पाउंड और दिरहम की बरसात की गई। मलेशियन, चाइनीज और पाकिस्तानी करेंसी के हजार रुपए मालियत के नोट भी नछावर। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी सनतकार अजमत सजाद नागरा ने नछावर की बड़े बड़े नोट उड़ते देखकर जियाले नोटों पर जिपट पड़े। खालिद अवान PP अमेरिका का सदर बनने पर पहली बार आबाई गांव आए थे। गुजरांवाला में 4 मजदूर डिस्पोजल में गिर गए, 3 जख्मी, 1 जाँ बहक हो गया। गुजरांवाला आलम चौक के करीब टेम्पर मार्केट डिस्पोजल में गिरने वाले तमाम मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। डिस्पोजल में गिरने वाले 4 में से 3 को जिंदा जबकि 1 की नाश को डिस्पोजल से निकाला गया। नाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चारों मजदूर निकालने के बाद ऑपरेशन को ख़त्म कर दिया गया। चारों मजदूर सफाई के दौरान डिस्पोजल में गिर गए थे। मितनावाली डेस्का पर शादी की तकरीब के लिए लगाए गए टेंट के पास पड़ी LPG गैस सिलेंडर में आग लग गई। रेस्क्यू ने बरवक्त कार्रवाई करके आग पर काबू पा लिया। मालिक मोहम्मद सलीम के मुताबिक आग गैस लीकेज की वजह से लगी, जिससे 30,000 का नुकसान हुआ। संबड़ियाल के गांव मद्दो के रंधीर मोड़ में सिगरेट पीते हुए बिस्तर को आग लगने की वजह से 103 साल बुजुर्ग खादम हुसैन जल गया। डस्का सब्जी मंडी में 2 मोटरसाइकिलों का तसादम के नतीजा में 65 साल अफजल अली, 48 साल फजीलत बीबी और 32 साल रऊफ जख्मी हो गए, जिनको रेस्क्यू 1112 ने तमाम जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला सेंट्रल जेल में 2 ग्रोहों के दरमियान झगड़ा, एक की उंगली टूट गई। थाना सैटेलाइट टाउन पुलिस ने असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट सेंट्रल जेल मोहम्मद अरशद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक बारक नंबर 6 में बदमनशियात केस के मुल्ज़मान ज़ाहद करामत अली ने उस्मान गनी को तशद्दुद का निशाना बनाया और इसके बाएं हाथ की उंगली तोड़ दी। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का DSP पसरूर को सर्कल डस्का का अजाफी चार्ज दे दिया गया। DSP डस्का मोहम्मद रमज़ान कम्बो 1 माह की मेडिकल छुट्टी पर चले गए थे तो जुल्फ़कार विरक को अजाफी चार्ज दिया गया था। अब उनसे अजाफी चार्ज वापस लेकर DSP पसरूर मजहब गोंदल को सर्कल डस्का का अजाफी चार्ज दे दिया गया है। गुजरांवाला कमसिन बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजम फरार। थाना फिरोजवाला पुलिस को किकरावाली के रिहायशी मोहम्मद रशीद ने दरख्वास्त दी कि इसकी 6 साला बेटी
गली में खेल रही थी कि उबाश नौजवान इफ्तिखार ने मेरी बेटी को बरगला फिसला कर खेतों में ले जाकर ज्यादती की कोशिश कर रहा था कि बच्चे की चीखों पुकार पर मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डस्का खुलके मोहम्मदी फाउंडेशन की जानिब से सियालकोट सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वाइस चेयरमैन एयर सियाल चौधरी कैसर इकबाल बरियार ने मुस्तहिक खानदानों में जहेज पैकेज तकसीम किए। इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हर माह 12 बच्चियों को जहेज पैकेज देना बहुत बड़ा अमल है। डस्के के लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इतना माशाल्लाह अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो बच्चियों की शादियाँ करवा रहे हैं और जहेज़ दे रहे हैं, और हर महीने इन्होंने मुझे बताया कि अब ये 3 से 4 बच्चियों की शादी करते हैं और उनको जहेज़ भी देते हैं और खाने पीने के लिए ख़र्चा भी देते हैं। ये माशाल्लाह खल्के मोहम्मदी फाउंडेशन की बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एक मैंने इस तरह का प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा कि हर महीने नॉर्मली लोग सालाना तौर पर शादियों के ये प्रोग्राम करते हैं, और ये पहले हर साल करते थे, अब ये हर महीने करते हैं। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी पूरी टीम को इस्तकामत अता फरमाए, और इनके जो डोनर हैं और हमारे बुज़ुर्ग हैं बाबा जी मोहम्मद खालिद मक्की मदनी, उनकी सेहत और उनके बच्चों के लिए हम दुआ गो हैं कि इसी तरह वो नेकी का सिलसिला यहाँ डस्का में जारी रखें। गुजरात के इलाका हरदासपुर में पसंद की शादी का भयानक अंजाम, माँ बेटा बेदर्दी से कत्ल। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पसंद की शादी का भयानक अंजाम, माँ बेटा बेदर्दी से कत्ल। बड़े बेटे की लव मैरिज ने पूरा घर उजाड़ दिया। लड़की के घर वालों ने माँ और छोटे भाई को घर में दाखिल होकर कत्ल कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब वाक़या गांव हरदासपुर में माँ और बेटे के दोहरे कत्ल का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थाना सदर जिलापुर जट्टा के इलाका मोदा हरदासपुर में 50 साल खतून बुशरा बीबी जोजा गफूर अहमद कौम जाट सकना हरदासपुर और उसके 17 साल बेटे अहमद रजा को घर में दाखिल होकर मुसल्लह अफराद ने गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार हो गए। इत्तला मिलते ही डीपीओ गुजरात उमर सलामत, डीएसपी सदर सर्कल नदीम तारक, एसएचओ सदर जिलापुर जट्टा एहसान जफर सिंधु मौका पर पहुंच गए। डीपीओ गुजरात उमर सलामत ने मकतूलीन के खानदान से इजहार अफसोस किया और मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी। हाफिजाबाद शहर में दिन दिहाड़े नामालूम मुलजमान ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया, जिसके बाद मुलजमान फरार हो गए। मोहल्ला पीर काले शाह का रहायशी 22 साल नौजवान अरसलान पैदलगढ़ की जानब जा रहा था कि गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल मांगट रोड के करीब मोटरसाइकिल सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजा में वो शदीद जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में हस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया, जबकि मुलजमान फरार हो गए। जामके चीमा अहमद शाह जरगर के घर गैस के हीटर की वजह से आग लग गई। हमारे नुमाइंदे शाह सदीक भट्ट के मुताबिक अतीक शाह की वालिदा जो कि बीमार हैं और बिस्तर पर ही रहती हैं, इनके कमरे में हीटर चल रहा था कि अचानक जलती हुई गैस ने इनके बिस्तर को अपनी लपेट में ले लिया। मोहल्ला में डोर टू डोर कंपेन करने वाली खवातीन को आग लगने की खबर मिली तो सब ने अहले मोहल्ला के साथ मिलकर आग पर काबू पा लिया। अतीक शाह जरगर की वालदा आग की वजह से शदीद जख्मी हो गई, जबकि कमरे में मौजूद एसी समेत हर चीज़ जल गई। रेस्क्यू 1112 वाले मौका पर पहुंच गए और जख्मी बुजुर्ग खातून को फर्स्ट एड पहुंचाई। डस्का डकैती और चोरी की 4 मुख्तलिफ वारदातों में शहरी नकदी, मोबाइल फोन्स, तलाई जेवरात, केबल फैन, मोटर और दीगर सामान से महरूम हो गए। अरशाद टाउन के खुरम शहजाद के कारखाना से नामालूम चोर मोटर, केबल, फैन, दीगर सामान चोरी करके ले गए। 17 का अशफाक अपने अहले खाना के हमरा घर में मौजूद था कि इसी दौरान 3 मुसल्लह डाकू घर में घुस आए और अहले खाना को असला की नोक पर यरगमाल बनाकर नकदी 1.5 लाख रुपए और तलाई जेवरात लूट कर फरार हो गए। मियाँ वाली बंगला का इश्तियाक डस्का से गांव वापस जा रहा था कि गुरु चक के करीब इससे 3 डाकुओं ने नकदी 23,500 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। बेगे वाली का नदीम अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि इसको 2 मुसल्लह डाकुओं ने रोक लिया और इससे नकदी 21,000 रुपये और मोबाइल फ़ोन छीन कर मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। डस्का थाना में बगैर अंदराज मकान किराया पर देने पर 12 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना मोतरा पुलिस को मुखबर खास ने इतला दी कि आडा के शहबाज ने अपना मकान
थाना में बगैर अंदराज करवाए मुल्जमान शमशाद, कामल, नासर, सुल्तान, गुलाम फरीद, गुलाम मुस्तफ़ा, मुमताज़, नदीम, अब्दुस्तार, राशिद मोहम्मद, अरशद को किराए पर दे दिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। डस्का पेट्रोलिंग पुलिस गलोटिया मोड़ के इंचार्ज यासर महमूद ने ओठियां चेक पोस्ट पर दौरान नाकाबंदी गाड़ी को रोका और मशकूक समझते हुए तलाशी ली तो गाड़ी के खुफिया खाने से 1.5 किलो चरस बरामद होने पर मुलजम अजमत अली उर्फ निक्कू को हिरासत में ले लिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सियालकोट थाना सिविल लाइन 3 पतंग फरोश गिरफ्तार, केमिकल डोरे और पतंगें बरामद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असद अलवी की हदायत पर पतंग फरोशी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए SHO थाना सिविल लाइन इंस्पेक्टर मोहम्मद महमूद भट्ट ने अपनी टीम के हमरा क्रैकडाउन के दौरान मुल्जमान रमज़ान, अवैस और मोहम्मद सज्जाद के कब्जा से 900 पतंगे और मुतअद्दिद केमिकल डोरे बरामद करके गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुल्जमान के खिलाफ काइट फ्लाइंग एक्ट की दफात के तहत अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुल्जमान से मजीद तफ्तीश जारी है। जाम के चीमा से हमारे नुमाइंदा शाह सदीक भट्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सैयदा नौशीन इफ्तिखार शाह की राना आशिक हुसैन की हवेली जाम के चीमा में कार्निर मीटिंग शिरकत शुरका से चौधरी जमील अशरफ, राना अब्दस्तार खां, कंवल लियाकत और सैयदा नौशीन इफ्तिखार शाह ने खिताब किया। जाम के पहुंचने पर कायदीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर की खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी MPA कंवल लियाकत की क़यादत में सैयदा नौशीन इफ्तिखार शाह की इंतखाबी मुहिम डोर टू डोर आगाज़ जाम के चीमा से कर दिया गया। कंवल लियाकत MPA ने अपनी साथी खवातीन के साथ घर घर जाकर नून लीग का पैगाम पहुंचाया।